कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ धन क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने 8 बार मुझे जिताया है, लेकिन जब जिताना बहुत जरूरी था तब आप लोगों ने राह दिया। अगर अब की बार जिता देते तो हिमाचल का मुख्यमंत्री सुख नहीं होना था, हिमाचल का मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह होना था। तो दिल्ली ने फैसला कर दिया था अगर अब की बार जिता देते तो हिमाचल का मुख्यमंत्री सुख नहीं होना था, हिमाचल का मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह होना था। तब पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास हमने थोक में करना था। तालमेल अनुभव का भी फायदा राजनीति में मिलता है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी अब शोला बनने लगी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी की पार्टी की जनसभा में इसकी शुरुआत की थी, जो अब सरकार के लिए घातक साबित होती दिख रही है। उसी मंडी से पार्टी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर मुखर हो उठे हैं। ठाकुर कौल सिंह ने तो इतना तक कह दिया कि द्रंग वाले अब की बार जिता देते तो हिमाचल का मुख्यमंत्री सुक्खू नहीं ठाकुर कौल सिंह होना था। मतलब खटाखट तेज होने लगी है। देखें कौल सिंह ठाकुर के अब तक के बगावती तेवर वाले वीडियो। मैं जानता हूँ आजकल कोई चला हुआ है और जी ठाकुर साहब तो शायद बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ धन क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने 8 बार मुझे जिताया है, लेकिन जब जिताना बहुत जरूरी था तब आप लोगों ने राह दिया। अगर अब की बार जिता देते तो हिमाचल का मुख्यमंत्री सुख नहीं होना था, हिमाचल का मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह होना था। तो दिल्ली ने फैसला कर दिया था, लेकिन हमारी बदकिस्मत हार गए थोड़े से वोटों से। तो अब पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास हमने थोक में करना था। तालमेल अनुभव का भी फायदा राजनीति में मिलता है। मैं जानता हूँ आजकल कोई चला हुआ है और जी ठाकुर साहब तो शायद बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ धन क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने 8 बार मुझे जिताया है, लेकिन जब जिताना बहुत जरूरी था तब आप लोगों ने राह दिया। अगर अब की बार जिता देते तो हिमाचल का मुख्यमंत्री सुख नहीं होना था, हिमाचल का मुख्यमंत्री ठाकुर कौल सिंह होना था। तो दिल्ली ने फैसला कर दिया था, लेकिन हमारी बदकिस्मत हार गए थोड़े से वोटों से। तो अब पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास हमने थोक में करना था। तालमेल अनुभव का भी फायदा राजनीति में मिलता है। एक वीरभद्र सिंह जी थे, जब लिखते थे अप्रूव्ड वो लिखते थे 5 डालने के 1 to 5 अप्रूव्ड मीन अप्रूव्ड हो, उसके ऑर्डर हो जाते थे, फिर कोई नहीं उनको वोट डाल सकता था। अब मुख्यमंत्री लिख देते अप्रूव्ड, लेकिन वो 3 महीने फिर ऑर्डर नहीं हो रहे। इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री को बताया था मैं कि आप इस बात को सुनिश्चित करो। बीच में कई बीजेपी वाले हाथों हाथ पर आकर के ऑर्डर उनकी जगह आ जाते हैं। जब तो 3-4 महीने के बाद ऑर्डर मिलते तब तक पोस्ट भर जाती है। ये जो है हमारे वर्करों में इसका रोष है और मैंने सरकार को इस बात में मैंने जो शिक्षा मंत्री को लिखा था, तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जी ठीक है जो आप बोलेंगे हम कर देंगे। और शिक्षा मंत्री ने जैसे मुझे बताया कि मेरी इंफॉर्मेशन है वो सारे प्रपोजल जो है चीफ मिनिस्टर को भेज दिए गए। चीफ मिनिस्टर के पास फाइल 3.5 महीने रही और वहाँ चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, मैं नहीं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने खुद किया हो, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जयराम के टाइम भी वहीं थे। उन्होंने हो सकता है वो लिस्ट बदली है। तो मुख्यमंत्री महोदय का मुझे टेलीफोन आया कि आपको पब्लिक मीटिंग में ये बात करनी चाहिए। मैं क्या पब्लिक मीटिंग हमारी पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग में वो लोग मौजूद थे जिनके मैं क्या रिश्तेदार दूर दराज क्षेत्रों में भेजिए है। कम से कम अगर आपने फैसला करता आप मुझे पूछ लेते भाई कौन लगाना है आपने है, या वो बोलो भाई शिक्षा मंत्री को नहीं लिखा मुझे लिखा करो डायरेक्टर। ये बात मैंने मुख्यमंत्री को आई, फिर 2-3 बार नाम बताए उन्होंने कर दिया। जब तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो नाराज होंगे, उदास होंगे, सरकार की कार्यशैली से हताश होंगे, तो हमारा फर्ज है इस बात को मुख्यमंत्री और सरकार के ध्यान में लाने का। लेकिन इतना बात जरूर है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो मंत्री बनाए हैं वो सभी जिम्मेवार हैं, सभी इंटेलिजेंट है
सब अनुभव वाले हैं, उन पर भी काम छोड़ देना चाहिए।